एक संत थे जो गोवर्धन में किसी आश्रम में रहा करते थे। वह अपने गुरुदेव से हमेशा सुना करते थे कि बांके बिहारी जी और हमारी श्री जी आज भी निधिवन में रास रचाने के लिए रात्रि के समय में आते हैं और वहाँ के जो पेड़ हैं रात्रि में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर रास रचाते हैं। तो उन संत की भी बड़ी इच्छा होती थी कि वह भी यह नज़ारा देखे, लेकिन उनको गुरुदेव की इस बात पर विश्वास नहीं था कि कलयुग में भी भगवान इस तरह से पृथ्वी पर आकर रास रचा सकते हैं। उनको वह निधिवन में जाने का मौका मिल ही जाता है और रात्रि के समय में वह छिपकर बैठ जाते हैं। निधिवन में उनके साथ जो होता है यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। यह घटना सन 1800 ईस्वी की है। एक संत जो कि कोलकाता से थे, जिन्होंने दीक्षा गोवर्धन के किसी महात्मा संत से ली थी और गोवर्धन में ही वह संत रहा करते थे। गुरुदेव अक्सर उन भक्त को बताया करते थे कि बांके बिहारी जी और हमारी श्री जी आज भी निधिवन में रास रचाने के लिए आते हैं और निधिवन के जो वृक्ष है वह गोपियों का रूप धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ में मिलकर रास रचाते हैं। गुरुदेव की इस बात पर वह भक्त बोलते हैं कि गुरुदेव, क्या कलयुग में भी भगवान धरती पर आते हैं? तो गुरुदेव उस भक्त की बात पर मुस्कुराकर बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं थे और गोपियाँ भी आज भी वृंदावन में ही हैं। निधिवन के अंदर जो वृक्ष है वह इस चीज़ का प्रमाण है। कोई भी वृक्ष हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन निधिवन के जो वृक्ष है वह हमेशा नीचे की ओर ही बढ़ते हैं। वह शिष्य बोलते हैं, तो क्या बांके बिहारी जी आज भी निधिवन में रास करते हैं? गुरुदेव बोलते हैं, हाँ, इसलिए सुबह के समय बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती, क्योंकि माना जाता है कि बिहारी जी रास करके सुबह ही मंदिर में आए होंगे, इसलिए उन्हें जल्दी नहीं उठाया जाता। वह शिष्य मन ही मन सोचते हैं कि मैं भी निधिवन जाऊंगा और रात में निधिवन में ठहर कर ही बिहारी जी को और श्री जी के दर्शन करूंगा और पता लगाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण और श्री जी आज भी निधिवन में आते हैं या नहीं, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। कुछ ही दिनों के पश्चात उन शिष्य को वृंदावन जाने का मौका मिल ही जाता है। वह बिहारी जी के दर्शन करते हैं और रात्रि के समय में निधिवन में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही रात्रि होती है तो निधिवन को वहाँ के गोस्वामी जी खाली करवाने लगते हैं और उन शिष्य को भी देख ही लेते हैं कि चलो भैया बाहर चलो, अब रात्रि होने वाली है। उन भक्त को बड़ा ही बुरा लगता है कि मुझे तो गोस्वामी जी ने पकड़ लिया, और अगले दिन ही भी वह ऐसा ही करता है, निधिवन में छिपकर बैठ जाता है और उस दिन फिर से गोस्वामी जी उन्हें देख ही लेते हैं। ऐसे ही लगातार 3 या 4 दिन तक चलता ही रहता है। 5वें दिन वह ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाता और छिपकर बैठ जाता है। और अब जैसे ही सुबह होती है, निधिवन के गोस्वामी जी देखते हैं कि एक आदमी बेसुध पड़ा हुआ है, न तो वो कुछ बोल रहा है और ना ही उठ रहा है। गोवर्धन में जब यह बात गुरुदेव को पता लगती है तो वह अपने शिष्य को लेने के लिए वृंदावन आते हैं और उसे अपने साथ गोवर्धन अपने आश्रम में ले जाते हैं, जहां उसका उपचार किया जाता है। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद भी उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। वह चुपचाप बेसुध पड़ा ही रहता था और न ही 3-4 दिन से उसने कुछ खाया था। 3-4 दिन के बाद वह अपने गुरुदेव की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे एक कलम और पेपर दिया जाए। गुरुदेव उसे कलम और पेपर देकर मानसी गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही अब गुरुदेव स्नान करके वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि वह शिष्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह जब उसका खत पढ़ते हैं तो उस पर लिखा था कि गुरुदेव, जैसा आप कहते थे वह बिल्कुल सत्य था। बांके बिहारी जी और हमारी श्री जी आज भी निधिवन में रास करने के लिए आते हैं और निधिवन के वृक्ष भी गोपियों का रूप धारण करते हैं। और अब जबकि मैंने
भगवान श्री कृष्ण और हमारी श्री जी को देख ही लिया है तो मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है और मैंने यह बात अब तक किसी को भी नहीं बताई है। मैं यह बात सबसे पहले आपको बताना चाहता था। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। यह खत जब वह गुरुदेव पढ़ते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह खत बंगाली भाषा में लिखा हुआ था और वह आज भी मथुरा के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है। और दोस्तों यह बात एकदम सत्य है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और हमारी श्री जी आज भी रास रचाने के लिए आते हैं। आम लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह भगवान श्री कृष्ण और हमारी श्री जी के दर्शन कर पाए। अगर कोई देख भी लेता है या तो वह पागल हो जाता है या वह अपने प्राण त्याग देता है। रात्रि के समय में निधि वन में न तो कोई बंदर रहता है और न ही कोई पक्षी रहता है। आसपास के घर वाले भी अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं। हर किसी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह भगवान श्री कृष्ण के और हमारी श्री जी के दर्शन कर पाए। केवल सिद्ध साधु संत ही उनके दर्शन कर पाते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।